कल हम बात करेंगे। कल हमने आपको अमीबा के पोषण के बारे में बताया था, अमीबा का पोषण कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अमीबा का पोषण हमें क्या है कि एक डायग्राम के रूप में ध्यान रखना आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अमीबा पोषण के लिए अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, मतलब अपने पैरों से घेर लेता है। फिर क्या करता है, उसमें खाद्य रिक्तका बना लेता है। खाद्य रिक्तका मतलब होता है जो आपका खाद्य कण होता है ना, खाद्य कण को रखने के लिए रिक्तका बना लेता है, रिक्त स्थान बना लेता है, जिसको आप क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका, ठीक है ना, यानी केंद्रक से थोड़ा सा आगे की ओर। उसके बाद क्या होता है, उसमें खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम रोटी को डालते हैं अपने मुंह में, सबसे पहले क्या होता है, हमारे दांतों द्वारा क्या होता है, विघटन होता है, चबाया जाता है। दांतों से चबाने के बाद हमारी जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी से हम क्या करते हैं, निगलते हैं। उससे पहले क्या होता है, हमारे दाढ़ों के साइड में हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है, लाल ग्रंथियां। तो लाल ग्रंथियों से लाल रस निकलता है, जिससे क्या होता है, उनमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, हमारे जो भोजन में ऐसे घटक होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, उनका क्या करते हैं, वो विघटन करते हैं। इस प्रकार अमाशय में जाता है, वहां पे विघटन होता है। विघटन होते होते तुम्हारे छोटी आंत बड़ी आंत में चलता रहता है, बाद में क्या हो जाता है, हमारा उत्सर्जन होता है पक्ष। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है, इसमें अमीबा होता है। अमीबा तुम्हारा कैसा, एक कोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान रखिए। अमीबा में जन्म कैसे होता है, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। एक अमीबा में तुम्हारा केंद्रक से क्या हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं, मुकुल बन जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्विखंडन जनन। अब हम बात करेंगे, अब यानी कि आपके विघटन होने के बाद जो सरल पदार्थ है, टूटने के बाद बचेगा। अब जो तुम्हारा बचा हुआ अपच जो तुम्हारा भोजन होता है, वो क्या करता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है। कोशिका की जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसकी ओर ऊपर की ओर गति करता है। यानी कोशिका अपने आप, यानी कि तुम्हारा अमीबा एक कोश की जीव है। अब एक कोशिका में ही ये सारी व्यवस्था हो रही है तुम्हारी, यानी कि एक कोशिका में क्या हो रहा है, तुम्हारा श्वसन भी हो रहा है और जनन भी हो रहा है और खाद्य का क्या हो रहा है, पोषण भी हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हारा जो है कि जो अपच भोजन तुम्हारा कहा जाएगा, कोशिका के यानी कि अमीबा की जो तुम्हारी सतह है उसके पास चलता चला जाएगा, उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार तुम्हारे क्या होता है, अमीबा में पोषण से लेकर उत्सर्जन की बात आपको ध्यान रखनी होती है। इसी